नमस्कार। श्री 10 महाविद्या साधना केंद्र में आप सभी का कोटि कोटि वंदन है, अभिनंदन है। आज हम महाशत्रु विनाशक और भद्रकाली जी का प्रयोग हम बताने जा रहे हैं। लेकिन इस प्रयोग को बताने से पहले मैं सभी से ये प्रार्थना करूँगा, करबद्ध विनती करता हूँ कि वीडियो आप लोग पूरा देखें। वीडियो जो शत्रु संहारक है या शत्रु विनाशक है, तो इस तरह की वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन जो घर परिवार में सुख शांति वाला हो, तो ये सब चीज़ें जो है लोगों को बहुत कम पसंद होता है। तो हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि आप अगर दुष्ट का संग छोड़ देते हैं तो आपके जीवन से शत्रु न के बराबर होगा, और शत्रु होगा ही नहीं तो आप शत्रुता में नहीं उलझेंगे, और शत्रुता में आप नहीं उलझते हैं तो फिर आप भक्ति में जाएंगे, और भक्ति में जाएंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। तो हमें भक्ति के मार्ग पर आने का एक ही मकसद होना चाहिए कि जीवन चक्र जो माया का जो बंधन है इससे हमें मुक्त होना है, ये मोटिव होना चाहिए। न कि इसने परेशान किया तो इसको मार दो, उसने अगर कुछ बोल दिया तो उसको दंडित कर दो। ऐसा मतलब अगर ऐसा है कुछ तो उसको अपने जीवन से लेट गो कर दें। दुष्ट अगर है तो लेट गो कर दें। एक बहुत ही बड़े विद्वान थे चाणक्य, जो हमारे बिहार के थे, और पाटलिपुत्र जो यूनिवर्सिटी का वो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने पुस्तकों में लिखा है, बर भल देहि नरक का तांता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। उन्होंने विधाता से यही प्रार्थना किया है कि हमें नरक में डाल दिया जाए, लेकिन दुष्टों का संग हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। क्यों? अगर आप किसी भी तरह नरक से बाहर भी आ गए हैं, तो नरक से आप बाहर भी आ गए हैं, फिर भी दुष्ट का संग अगर आप करते हैं तो वो आपको सदमार्ग पर बिल्कुल नहीं चलने देगा, वो वापस आपको नरक में डाल देगा, धकेल देगा, धक्का मार देगा। इसलिए आप अगर नरक को भुगतते हैं तो नरक से बाहर आने का मार्ग प्रशस्त होता है, और अगर आप दुष्ट का संग करते हैं तो वापस नरक में जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आप खुद चुन लें। इसके बाद ये साधना, अब ये सीधा साधना पर आते हैं। इस भयानक शत्रु विनाशक श्री भद्रकाली यंत्र की साधना हम बताने जा रहे हैं। किसी भी, यानी कि अगर आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी से करते हैं और शनिवार, अगर कृष्ण पक्ष की अष्टमी शनिवार हो या अमावस्या परे शनिवार को, तो उस दिन से कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी कृष्ण पक्ष की शनिवार से आप यह साधना कर सकते हैं। यंत्र बनाएंगे। यंत्र सबसे पहले बनाएंगे, एक छोटा सा त्रिकोण बनाएंगे, उसके ऊपर एक छोटा उल्टा त्रिकोण बनाएंगे, और फिर एक बड़ा सा त्रिकोण बना करके उस खटकोण को बंद कर देंगे। उसको के ऊपर गोलाकार वृत्त बना देंगे, और उस गोलाकार के ऊपर अष्टदल कमल बना करके, और उस अष्टदल कमल को चतुष्कोण बना करके बंद कर देंगे। ठीक, हम यह यंत्र वीडियो में भी दे देंगे ताकि आप देख सकें और समझ सकें। यह साधना 41 दिन की है। यह साधना, यंत्र साधना किसी मंदिर में अगर करते हैं या अपने घर में ही करें कोई एकांत में,
काले कंबल का आसन बिछाकर उस पर बैठकर संपन्न की जा सकती है यह साधना। साधना रात्रि के ठीक 12 बजे से आरंभ करना है और 3 बजे तक में समाप्त कर देना है। यह साधना 41 दिन की होगी। शनिवार की रात्रि में 12 बजे तक स्नान से पवित्र होकर काला वस्त्र धारण करें और श्मशान की भूमि में जाएं। श्मशान भूमि में चिता की राख पर काले कंबल का आसन बिछा दें। सामने माता काली की तस्वीर रखें। उसके पास 5 सुगंधित अगरबत्ती जलाना है। इसके पश्चात मुर्दे की खोपड़ी या काले रंग से रंगा कटोरी में चिता की राख से स्याही तैयार कर लोहे की कलम से यह यंत्र का निर्माण करना है। यंत्र निर्माण करके माता काली के तस्वीर के समक्ष रख देना है। इसके बाद यंत्र को जागृत करने का हम यहाँ पर मंत्र और शत्रु संहारक मंत्र दोनों एक ही मंत्र है। थोड़ा सा ये मंत्र बड़ा है और पहले मंत्र ही बता देते हैं। मुंडमाला वृतांगी च सर्वतः पातु मांग सदा ह्रें ह्रें कालिके घोरंग दंष्ट्रे रुधिर प्रिये रुधिर पूर्ण वक्त्रे रुधिरावृत अस्तनिमम शत्रुन खादय खादय हिंसय हिंसय मारय मारय भिंदी भिंदी छिंदी छिंदी उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा स्वाहा। मैंने स्पष्ट उच्चारण करने का प्रयास किया है और यह मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख करके दे देंगे। यह साधना 41 दिन कंटिन्यू चलेगी। 11 माला जप रोज करना है और अंतिम रात्रि में यह साधना समाप्त करने के बाद यानी कि 42वें दिन दूसरे दिन चुपचाप उस यंत्र को किसी बहती जल में विसर्जित कर देना है और माता श्री से ये प्रार्थना लगा देना है कि इस शत्रु का जिसके नाम से आपने किया है मम शत्रुन के जगह पर शत्रु का नाम लेना है, ठीक ना। तो दरिया में इसको या नदी में विसर्जित करते समय माता श्री से ये प्रार्थना कर देना है कि हमारे शत्रु को आप संहार करें और वापस पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, वापस घर चले जाना है। 42वें दिन ये काम करना है। शत्रु का नाश निश्चित हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये भद्रकाली यंत्र प्रयोग है, ठीक ना। और यह मंत्र भी जागृत हो जाएगा इसमें। लेकिन सावधानी क्या बरतना है, सावधानी भी हम यहाँ बता देते हैं। यह यंत्र की साधना जो है बहुत ज़बरदस्त सावधानी की ज़रूरत होती है इसमें। इस यंत्र साधना को करने से पहले गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ कवच यंत्र आप अवश्य धारण किए होंगे, तभी यह साधना करेंगे। गुरु के निर्देशानुसार ही यह साधना करेंगे, नहीं तो प्राण अपना गवा बैठोगे आप। साफ साफ शब्दों में हम समझा रहे हैं, आप अपना प्राण गवा बैठेंगे। उस स्थिति में न हम जिम्मेवार होंगे न हमारा चैनल जिम्मेवार होगा। यंत्र कैसे बनाना है, यंत्र भोजपत्र पर बनाना है। साधना कैसे करनी है, साधना का 5 अगरबत्ती जलाना है और सरसों तेल का या चमेली के तेल का दीपक जलाना है, चौमुखा दीपक जलाना है। घर में कर लो। पहले दिन जो यंत्र निर्माण करने के लिए जो स्याही लाना है, स्याही चिता के भस्म से बनाना है, तो वो भी क्रिया हमने समझा ही दिया है पीछे। और आपने 41 दिन साधना करना है। इसके बाद यंत्र को विसर्जित कर देना है, शत्रु का संहार हो जाएगा निश्चित रूप से। इसमें कोई शक नहीं है। शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो मारा जाएगा। लेकिन
बिना गुरु निर्देशानुसार यह साधना बिल्कुल नहीं करना है तो नहीं करना है, करेंगे आप अपने प्राण से हाथ धो बैठेंगे। ये निश्चित है कि आप अपना प्राण गंवा बैठेंगे, फिर कोई जिम्मेवार नहीं होगा, मैं या मेरा चैनल कोई जिम्मेवार नहीं होगा। मैं पहले बोल देता हूँ। इस विषय को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642। इस पर संपर्क कर लें। फ़ोन बहुत ज़रूरी हो तभी करें, 10 बजे के बाद 6 बजे से पहले फ़ोन करें। 1 से 2 मिनट ही फ़ोन करें। कॉल पर हम समय दे पाएंगे, इससे ज़्यादा हम समय नहीं दे पाएंगे। जय माता पितामह, जय गुरुदेव।